हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग का, ये हर एक ज़ोडियक साइन का रीडिंग होगा और इसमें हम लोग देख लेंगे 2021 में हमने क्या पाया और हमने क्या खोया, और उसके साथ साथ 2022 में हमारे लिए क्या क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कौन सा अधूरा प्यार को पूरा होने का मौका मिलेगा, किसका दिल दुखेगा, किसका फाइनेंस कैसे अप होगा और किसका फाइनेंस कैसे डाउन होगा, हेल्थ वाइज भी देख लेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हर एक जोडियक का एंजॉय करिए मेरा रीडिंग। ओम नमः शिवाय। थैंक यू। हेलो कैंसर, दिस इज़ योर रीडिंग। कर्क राशि, ये आपकी रीडिंग है। ये रीडिंग है 2021 में क्या खोए क्या पाए एंड 2022 ने आपके लिए क्या ला रहे हैं। ठीक है, हम लोग 5 कार्ड लेंगे और उसी को क्लैरिफाई करेंगे। 2 कार्ड मैं ले रही हूँ फॉर द ईयर 2021। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज इनोसेंस, द मैजिशियन एनर्जी। सेकेंड कार्ड इज, oh, this is not magician, this is sun, sorry, this is the sun energy 2021 7, the patience, 7 of pentacles. Okay, 2022 के लिए ओके चलो एक बार चेंज कर लेते हैं। 2022 the first card 3 of pentacles, the second card 9 of pentacles, that's cool, and oh my god, the queen of pentacles. wow, कर्क राशि, oh my god, आप तो छा रहे हो। फाइनेंस फाइनेंस, पैसों का बरसात, एग्जैक्टली वो भी देखो 3 9, एकदम क्वीन, मतलब एकदम छलांग मार मार के यू आर डूइंग fabulously fantastic. 2022 will be the year of your financial growth. आपको ग्रोथ मिलेगा। ठीक है, पहले 2021 की कार्ड्स को देख लेते हैं। पहले सन, तो आपकी ज़िंदगी वैसे तो खराब नहीं था। सन है, सन इज सन, अगर मैं पूछूं कि किसका ये है तो ये लियो का है। हो सकता है कि कर्क राशि आपका कॉम्बिनेशन हो, कि यूर अ कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैंसर। सिंह राशि और कर्क लग्न, या तो कैंसर कर्क राशि और सिंह लग्न, ऐसा हो सकता है। और उसमें 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब काफ़ी अच्छा फाइनेंस आपका हो रहा था। यस, यू आर इन अ गुड थिंग, बट आप कोई चीज़ों की इंतज़ार में थे, आप एक इंतज़ार में थे। 2021 वॉज जस्ट अ वेटिंग ईयर। आपने बहुत कुछ किया, खुद को तैयार किया और साथ साथ में आपने क्या किया, इंतज़ार किया। सो ब्यूटिफुल थिंग। तो इंतज़ार का फल हर वक्त मीठा होता है। 2022 इज शोइंग इन दैट वे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है ना, गाइडेंस होता है। जैसे एंजल्स आर कमिंग फ्लाइंग, देखो एंजल्स उड़ उड़ के आपके लाइफ में आ रहा है। दे आर कमिंग टू गिव यू द गाइडेंस। उसके बाद है राइटनेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मतलब आपके जो इतने, जैसे क्या होता है ना, इंतज़ार में हम लोग क्या करते हैं, बगीचा बनाते हैं, पौधे लगाते हैं। तो आपने पौधे लगाए थे, अभी आपका फल पूरा राइप होके रेडी है। यू नो, यू कैन हैव योर फ्रूट, आप अपना फल खा सकते हैं, आप अपना फल को इंजॉय कर सकते हैं। नाउ द फ्लावरिंग, द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आपका अभी जो हो जा रहा है ना, यू विल बी अ क्वीन। आप अपने खुद को एक ऐसी तकमा, ऐसी स्थिति में जाके फिक्स करने वाले हैं जो कि आपको ये ना एक क्वीन की मर्यादा तक ले जा रहा है। ठीक है, चलिए क्लैरिफाई करेंगे। इट्स सो एक्साइटिंग, इतना अच्छा कार्ड्स है आपके लिए, इट्स रियली कूल। थैंक यू स्पिरिट, प्लीज़ शो मी सम लाइट। 2021 ने क्या दिया, क्या पाया, क्या खोया, और 2021 क्या देने वाले हैं, क्या पाने वाले हैं, क्या खोने वाले हैं। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स। फर्स्ट, टू द टेम्परेंस एनर्जी। Oh, Ace of Cups energy, so beautiful. Nine of Pentacles, so nice. Oh, Scorpionic energy, the Death card, Death and Rebirth, and the Hermit. Okay, Shanti. फिर again, the Three of Pentacles. Okay, the Three of Pentacles, उसके ऊपर the Page of Wands. एक सेकंड मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ. Yeah. Okay, another 3. अच्छा, 4 of Cups, 10 of Sword, and finally the Judgment. Wow.
कर्क राशि, प्यार, पैसा, पोजीशन, सक्सेस, जजमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। चलिए शुरू कर लेते हैं। हाँ, पहला कार्ड 2021 की एनर्जी को कहते हुए इनोसेंस, उसके साथ साथ है द टेम्परेंस। मैंने बोला था ना, कोई फायर एनर्जी हो सकता है आपके साथ, बिकॉज दिस इज सन कार्ड से आपका रीडिंग शुरू हो रहा है। कैन यू बिलीव इट? आपका रीडिंग शुरू हो रहा है सन कार्ड से। मतलब आपकी जो एनर्जी है, एक सेकेंड, मेरा कैमरा को थोड़ा सा, एक सेकेंड, या नाउ इट्स ओके। अच्छा, तो क्या है, सन से आपका रीडिंग शुरू हुआ, सन कार्ड है पहले, उसके बाद आया टेम्परेंस, उसके बाद आया 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सन की जो एनर्जी है ये आपका प्रोटेक्शन टाइप का है। टेम्परेंस जो एनर्जी है ना, ये जैसे यन ज्ञान एनर्जी में आपको कन्वर्ट करना। मतलब ओह, थैंक यू सो मच। स्पिरिट बोल रहे हैं पहले तो आपने, इससे पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका जो लड़ाई आप लड़ रहे हो पिछले 3-4 साल से आप कर रहे हो, यस, आपने बहुत कुछ खोया कर्क राशि, और खोने के साथ साथ आपने खुद को बिल्डअप किया, आपने खुद को बनाए कर्क राशि। वाओ कैंसर, आप ऐसे करके बनाए ताकि सूर्य देवता की आशीर्वाद आपके साथ रहे। देखिए सन की हाथ में एक ग्रास हॉपर दिख रहा है, तो ये ग्रास हॉपर जैसे आप है, आप आके उनके बाजू में बैठे हैं, आपने बोला कि मुझे आपकी आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपकी शक्ति चाहिए, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे आपके पास प्रोटेक्शन चाहिए, और उसी के हिसाब से उन्होंने जो जो बोला आपने वही किया। मे बी आप सूर्य देवता की पूजा करती होंगे, मे बी आप शिव जी के भक्त होंगे, मे बी आप अल्लाह रसूल को मानते होंगे, मे बी आप जीसस को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, बहुत ज़्यादा चैंटिंग करते होंगे हर रोज़। हो सकता है कि आप एटलीस्ट आपका ज़िंदगी की जो रूटीन लाइफ है उसमें एक फिक्स्ड टाइम है जब आप सिर्फ और सिर्फ उस ऊपर वाले को याद करते हो जिन्होंने आपको सब कुछ दिया। Gratitude, exactly. The nature of gratitude is the biggest nature which can give success. एंड you're following that. उसी में आपका यन एंड एनर्जी बन रहा है। देखिए सूर्य चंद्र दोनों जैसे आपके ही इर्द गिर्द घूम रहा है। टेम्परेंस एनर्जीज टॉक अबाउट सजिटेरियस, बट यहाँ पे मुझे सैजिटेरियस की भाव नहीं दिख रहा है। धनु राशि, हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है उसमें धनु राशि की कोई क्वालिटी है, बट मुझे वो भी नहीं दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके अंदर का ये जो यन एन एनर्जी है ना, चंद्र और सूर्य, यानी आपका जो दिन और रात, आपकी जो काली माँ और आपकी जो लाइट, मतलब डार्कनेस एंड द लाइट, ये दोनों मिल के एक आकार हो जा रहा है, और उसी में आपको उस ईश्वर की सपोर्ट आपकी ज़िंदगी को इतना रोशन कर रहा है कि आप बहुत खुश हो। यस, आप बहुत खुश हो। उसके साथ साथ है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अर्थ एनर्जी है। हो सकता है कोई टॉरस या कोई वर्गो या कोई मकर राशि के इंसान है जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा सा एक प्रभाव छोड़ के रखे हैं। देखिए हमारे ज़िंदगी में कुछ इंसान ऐसे ही आते हैं, रिश्तों का कोई नाम नहीं रहता, फिर भी वो लोग बहुत कुछ सिखा के चले जाते हैं। तो आप अगर लाइटली लेंगे को, हो सकता है कि बहुत गहरा प्यार हुआ था, फिर कोई कारण से आपको उसको छोड़ना पड़ा, या तो फिर उन्होंने आपको छोड़े, जो भी हुआ है, इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट तो दुख मत होइएगा। जर्नी एक, ये ज़िंदगी एक जर्नी है। जर्नी के रास्ते में कोई ना कोई मिलता रहता है। हर रिश्ते एंड तक नहीं जाता, किसी का सफ़र मिडिल में ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर ख़त्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी भी आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है 2022 आपसे आपका थर्ड पार्टी छीन लेगा, आपसे आपका थर्ड पार्टी हटा देगा। बिकॉज अल्टीमेटली भगवान जी ना यही चाहते हैं कि आप और भगवान, ये दोनों का एक जोड़ी बन जाए, और ये जोड़ी जब बनता है ना तो वो जोड़ी को कोई नहीं हरा सकता। सक्सेस ही सक्सेस आता है। ठीक है, तो 2021 ने आपको बहुत कुछ दिया, आपको बहुत सीख मिली, उसके साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। 2021 की और एक एनर्जी है पेशेंस।
किस बारे में पेशेंस आपको चाहिए था? प्यार के मामले में। यस, वाटर, एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप्स। तो मतलब आपकी लाइफ में देखिए, अगेन इट्स अ 3 डायमेंशन थिंग्स। देखिए अजीब सी बात है, वाओ। देखिए मेरे ख्याल से आप ये है, दिस इज़ यू, या एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, दिस इज़ यू, वाटर साइन। आपके दिल प्यार से भरा हुआ है, बट एक तरफ कोई फायर साइन है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, और एक तरफ है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स वो एनर्जी है जिसको जो शायद थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में, और वो शायद आपको इंतज़ार में है। वो इंतज़ार करी जा रहा है, करी जा रहा है, सन मुन मुन सन, मतलब दिन रात वो इंतज़ार कर रहा है इसी उम्मीद पे कि शायद एक दिन फिर से आएगा, आप दोनों एक हो पाएंगे। और ये जो फायर एनर्जी है जो कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये अपनी ही धुन में है। इसको जैसे ये अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों से जी रहा है, ये अपनी ज़िंदगी को खुद अपनी हाथों से बनाने का प्रयत्न कर रहा है। दिस इज़ अ पेज एनर्जी, ये काफ़ी इनोसेंट टाइप की एनर्जी है। हो सकता है कि ये थोड़ा बचपना है इसके अंदर, ये खेल खेल में ही ज़िंदगी को गुजर देना चाहते हैं, बट आपके अंदर जो सीरियसनेस है, आपके अंदर जो प्यार की भावना है, ये इतना सीरियसनेस ये फायर साइन को समझ में नहीं आता। और ये जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो पेशेंस वाला कार्ड है, ये ना बहुत शांति से पेशेंसफुली वेट कर रहे हैं कि कब आप आएंगे, कब आपका दीदार होगा। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स अ डीप लव कनेक्शन, और ये कनेक्शन आपका 2021 ने आपको बहुत सपोर्ट किया है कहीं ना कहीं तरीके से। हो सकता है कि आप कनेक्टेड हो अभी भी, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 ऑफ पेंटिकल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा, आपको बोला है, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है। तो मतलब पेंटिकल एनर्जी यानी आर्थ साइन का जो भी आपके लाइफ में है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या तो उसमें आप बहुत हो सकता है, देखो मुझे ये भी लग रहा है जैसे यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉरस एंड कैंसर, वर्गो एंड कैंसर, या तो मकर, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर। अगर ऐसा है तो दिस इज यू एंड योर वर्क, यस, या आप एंड आपका काम है, आप एंड आपका सक्सेस का सोच है, आप और आपका ज़िंदगी का कैलकुलेशन है, ये आप और आपके अंदर की सक्सेस की जुनून है। समझ गए? अगर ये है तो हो सकता है कि फायर एनर्जी उसको समझ नहीं पा रहा है, और फायर एनर्जी अपने धुन पे है, आप अपने धुन में अपना पेशेंसफुली आप वेट कर रहे हो। आप उस वक्त के लिए वेट कर रहे हो जहाँ पे आपका सक्सेस भी होगा, और साथ साथ आपका प्यार का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप अपने पार्टनर से जो प्यार करते हो, जो इजहार कर नहीं सकते बट प्यार दिखा नहीं सकते बट प्यार करते हो, ये इसका एक खुला हो जाएगा, मतलब आपके पार्टनर को समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अभी 2022 आपके लिए क्या ला रहा है? गाइडेंस, एंजल्स आर कमिंग, 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं इसी बात को लेके थोड़ा सा सोच रही हूँ, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स दो बार आए हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स दो बार आए हैं। तो क्या आपके लाइफ में पैसा ही सब कुछ है? क्या आपके लाइफ में सिर्फ सक्सेस, काम, पैसा, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं क्या आप? ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहे हैं शायद आपकी प्यार आपसे काफ़ी दूर है, शायद आपकी प्यार किसी कोई और है जिसके साथ, जो आपके जीवन साथी है वो आपका प्यार नहीं है। अगर आपका जीवन साथी आपका प्यार नहीं है तो आप कैसे करेंगे? लॉजिक है, बट ऐसा क्यों है? अगर आपका थर्ड पार्टी या प्यार कोई और है, वो अगर आपका थर्ड पार्टी बन के ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा तो मिलेगा क्या आपको? या तो फिर आप दे क्या पाएंगे आपके जीवन साथी को? ओके, और इसीलिए आप अपना सारा जो कॉन्शियसनेस है, सारा फोकस है, वो अपने काम में लगा रहे हो, पैसे के पीछे लगा रहे हो, कुछ अचीवमेंट के पीछे लगा रहे हो। कर्क राशि, आर यू मैड? हाँ, सीरियसली? क्या हमें ये मतलब शुड आई बिलीव दिस थिंग कि भाई तुमको प्यार तो नहीं दे सकते, चलो मिलके कमाते हैं पैसा, क्या करोगे? आंख बंद करके जैसे ऊपर चले जाओगे, वो पैसा तो कोई 1000 भूत आके खाएगा। कम से कम थोड़ा सा प्यार देने का तो कोशिश कर लेते। चलो, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, इसका मतलब मैं थर्ड पार्टी को पकड़ती हूँ, और वो थर्ड पार्टी आपका सक्सेस का जुनून हो सकता है, पैसे का जुनून हो सकता है, एंड अगेन द 4 ऑफ कप्स, एग्जैक्टली
यही होता है जब इंसान सिर्फ पैसे के पीछे घूमते हैं, सिर्फ सक्सेस और पैसा, पैसा और सक्सेस, वो पैसा पैसा मतलब इनकम के पीछे घूमते हैं ना, तब अल्टीमेटली 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में आना ही होता है। 4 ऑफ कप्स के एनर्जी मतलब दिल टूटा टूटा रह गया। जी हाँ, अपने दिल को वक्त ही कहा दिया कि दिल जुड़ेगा। आप अगर दिल को वक्त भी दिया है ना, वो भी कोई शर्तों पे। प्यार में भी आप सौदा देखते हो, कैसी प्यार है। ओके, सो मे बी ऐसा हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा अपने पार्टनर की तरफ नज़र घुमा रहे हो। क्यों? क्योंकि मे बी दिस इज़ योर पार्टनर्स एनर्जी, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर शायद बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अर्न कर रहे हैं, या तो फिर आप इतना अर्न कर रहे हो कि आपको और कोई किसी का परवाह नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू फील अलोन। वही घुट घुट के जीना, रात भर रोना। ओह गॉड, क्या है ये कर्क राशि? बुला लो उसे जिससे तुम प्यार करते हो, एक बार आवाज़ तो दे के देखो। एटलीस्ट प्यार जरूरी है। खुद के तरफ देख, खुद के कैसे तुम खुद से आंख मिला सकते हो? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग लव टू योर सेल्फ, यू आर नॉट गिविंग लव टू योर पार्टनर। तो कैसे ही इससे चलेगा? सिर्फ पैसे से कुछ नहीं चलता है। अगर प्यार ही नहीं है तो पैसे का क्या मोल है? आपका ज़िंदगी का जो प्यार था वो किसी थर्ड पार्टी ने छीन लिया है। यस, किसी थर्ड पार्टी ने छीन लिया है। इसीलिए आप किसी और से प्यार नहीं कर पा रहे हो। आई अंडरस्टैंड, बट स्पिरिट क्या बोल रहा है ना, ये जो 4th कप है, ये देखिए, यहाँ पे एक 4th कप है, यहाँ पे 3 कप्स है, यहाँ पे 4th कप। स्पिरिट बोल रहा है जो थर्ड पार्टी ने छीन लिया उसके तरफ मत देख, जो 4 वाला कप मैंने दिया आपको उस पर गौर कर और देख, उसी को प्यार कर। जो इंसान तुम्हारे लाइफ में आया है उसी को प्यार करो भरपूर, ताकि वो फांकापन ना रहे। उसके बाद 2022 क्या दे रहा है? राइपनेस। वो प्यार, अगेन इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी डेथ एंड रिबर्थ एंड 10 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप अपने प्यार को और एक मौका देना चाहोगे, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ ये क्या होता है? रीस्ट्रक्चर करना। जैसे सोचो कि आपका गाड़ी ख़राब हो गया है, तो आप क्या करोगे? गराज में ले जाओगे, वो बंदा पूरा खोल खाल के ना उसको अंदर तक देख लेगा, जो भी पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स जो भी ख़राब हुआ है उसको बदल देगा, उसको सही कर देगा और पूरा रिपेयरिंग करके जो भी करना होता है, मोबिल चेंज करना, ऑयल जो फिल्टर वगैरह चेंज करके कोलोन वोलोन डाल के आराम से इतना चकाचक कर देगा, फिर वो गाड़ी दौड़ने लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये डेथ एंड जो रिबर्थ है ना, ये कार्ड ऐसा ही होता है। आपकी अंदर की ना वो दिल नाम की जो चीज़ है उसकी स्पेयर पार्ट्स कुछ ख़राब हो चुका है कर्क राशि, तो आप थोड़ा सा गराज घूम के आओ। पता है गराज कहाँ होता है? वो मेडिटेशन होता है, अंदर में ही होता है वो, उसका गराज भी अंदर ही है आपके। तो आप थोड़ा शांत होके एक जगह पे बैठ जाओ। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा टीवी के एडिक्टेड हो, तो वो सब थोड़ा साइड कर लो। कुछ दिनों के लिए शांत बैठ जाओ। जैसे ही आपका काम ख़त्म, आप चुपचाप बैठ जाओ एक जगह पे, खुद को शांत करके खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। देखो आपका गराज भी आपको मिल जाएगा, आपके दिल की रिपेयरिंग भी हो जाएगी, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक दिन सबको आँख बंद करके ये दुनिया छोड़ के निकल जानी है। ये दुनिया छोड़ने से पहले एटलीस्ट थोड़ा सा प्यार तो जता ले उस इंसान को, शायद जो इंसान ज़िंदगी भर आपके प्यार के तरस में इंतज़ार कर रहे हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता कर्क राशि। कोई इंसान चाहे ना तो पैसा यू कमा सकता है। यू मैं बोल रही हूँ, आई हैव माई ओन एक्सपीरियंस। एक वक्त था जब थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता था। वक्त बदलता है, इंसान की बदलता वक्त तभी आता है जब वो खुद बदलता है, जब वो खुद अंदर में झांक के खुद के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट बड़ी बात ये है कि
रिश्ते को जोड़ के रखना, रिश्ते में मान सम्मान मिलना, उस प्यार को ज़्यादा से ज़्यादा देखना, वहाँ पे आपका लैक हो रहा है। ये राइपनेस जो है ना, ये जो राइपनेस का कार्ड है ना, ये आपका पैसे का नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है ये आपका मैच्योरिटी का कार्ड है। आप अगर मैच्योर हो जाओगे, आप अगर थोड़ा सा आगे का कुछ सोच पाओगे, देख पाओगे, तो आपका डेथ एंड रिबर्थ, यानी आपका ओल्ड जो पैटर्न है उसका ख़त्म और एक नया पैटर्न का शुरुआत होगा। और जैसे ये हो जाएगा, 10 ऑफ सोर्ड आएगा। 10 ऑफ सोर्ड मतलब आप खुद की वो ओल्ड पैटर्न को ना खुद अपने हाथों से भगा दोगे कि चले जाओ, आई एम नॉट दैट ओल्ड कैंसर, आई एम एन ओल्ड कर्क राशि, आई एम अ न्यू कर्क राशि। ओल्ड कर्क राशि को आप हटा दोगे और उसके बाद ही आएगा ये द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जीत तभी हो सकती है, आप रानी या राजा तभी बन सकते हो जब आपके अंदर मैच्योरिटी आएगा। बिना मैच्योरिटी की इस क्वीन को देखिए, लोटस के ऊपर बैठा हुआ है। ये कौन है? माँ लक्ष्मी है। माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी तभी आएंगे ना आपके घर जब आप अपने घर की लक्ष्मी को, या आपके, अगर आप कोई गर्ल ये रीडिंग देख रहे हो तो आपके पति यानी नारायण को वैसी जगह पे सम्मान के साथ बिठाओगे, तभी ना होगा। रेस्पेक्ट की कमी हो रहा है यहाँ पे। द हर्मिट एनर्जी अगेन, इट्स अ 9। एक चीज़ देखे हो, इस रीडिंग में कंप्लीट 3 9 है, मैं लास्ट में दिखा रही हूँ। तो 9 द हर्मिट एनर्जी, जैसे पैसा तो खूब है बट अंदर अंदर आप खुद ऐसे बैठे रहते हो चुपचाप, भिखारी की तरह। जिसको प्यार नहीं मिलता उससे बड़ा भिखारी और कौन हो सकता है। आपके जेब में करोड़ों का चिल्लर हो सकता है बट आपका दिल में अगर प्यार नहीं है ना, आपसे बड़ा भिखारी इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ क्योंकि जब इंसान को लाखों रुपए का कमाना दिखता हो बट अंदर में वो इमैच्योरिटी भी दिखता है ना, तो मेरे से रहा नहीं जाता। ये कौन सी मैच्योरिटी है? ये कौन सी एजुकेशन है कि तुम तुम्हारे पार्टनर को प्यार नहीं कर पा रहे हो, तुम तुम्हारे पार्टनर को पैसे से तोल रहे हो, तुम तुम्हारे पार्टनर को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे हो। अगर वो पैसा नहीं भी कमाए तो भी वो रिस्पेक्ट का हकदार है क्योंकि उसमें जान है। इंसान कुत्ता बिल्ली की कितने ख्याल रखते हैं बट अपने पार्टनर का ख्याल नहीं रख पाते हैं। दर्द की बात है, बाजू में सोया हुआ उस इंसान के दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये कौन सा एजुकेशन है भाई, जो तेरे को इंसान ही नहीं बनाया। कर्क राशि, जजमेंट आ रहा है, ये जजमेंट आ रहा है। अभी ये जजमेंट का टाइम है, आपको ये समझा के ही जाएगा। डोंट वरी, अगर आप खुद से समझ रहे हो आपकी गलती तो अच्छी बात है। अगर आप खुद से समझना नहीं चाहते ना तो आपका कॉलर पकड़ के समझाएगा ये वक्त, क्योंकि जजमेंट आ रहा है। शनि महाराज जब ठान लेते हैं ना किसी को कुछ सिखाने के लिए तो कोई बाप भी उसको बचा नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका भी सीखने का वक्त हो गया है। यू हैव टू। पैसा तो खूब कमाएंगे आप, बहुत अच्छी बात है। 2022 मुझे ऐसा लग रहा है कर्क राशि कि आप बहुत पैसा कमाओगे और दिल की जो बिजनेस है ना, इसको हटा के दिल की जो दिल लगी है उस सब्जेक्ट को आप जान लोगे। चलिए स्पिरिट का ब्लेसिंग क्या है देख लेते हैं। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एग्जैक्टली इसी डीप कनेक्शन को आपको समझना है। इसी डीप कनेक्शन को समझाने के लिए ही सारी पैटर्न आपकी इर्द गिर्द बन रहा है। सो दिल थाम के बैठिए, एक कुछ नया होने वाला है। 2022 विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक फॉर यू। इट विल बी अ
ट्यूशन क्लास। तो कर्क राशि चलिए बहुत खुश रहिए। 2022 में अगेन हम अपना हर रीडिंग को लेके आ जाएंगे, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।